हेलो बच्चों, मैं सैयद जाहिद मेहंदी रिजवी फ्रॉम मेहंदी एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस के जो की पॉइंट्स हैं, जो हमें एग्जाम टाइम के लिए हमेशा याद रहना चाहिए, उन की पॉइंट्स को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हुए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको देखते हुए, और हर टाइप का वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है उन सबको हम लोग देखेंगे। इस लीनियर इक्वेशन में 7 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आना है, तो ये +7 मार्क्स आपको लाना है। अगर आप इस प्रॉपर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो गारंटी है कि आपको ये 7 मार्क्स को रोक नहीं सकता। लीनियर इक्वेशन, व्हेन टर्म्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। तो अगर आपको राइट को लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट को राइट में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनइक्वालिटी चेंज होती है। x लेस देन y है तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। मतलब इफ यू आर गेटिंग 4 इज लेस देन इक्वल टू x, और आप कहें x को पहले लिखना है और 4 को बाद में, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे साइन नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ इंटरचेंज हो रहा है राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। मतलब अगर लिखा हुआ है कि -7 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और आपने x को पहले लिख दिया, -7 को बाद में लिख दिया, तो ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी। इसको इंटरचेंज कह रहे हैं, साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट है कि व्हेन इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड बाय -1 देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। कि अगर आपको -x जैसे लेस देन y है और माइनस को आप राइट में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये जो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। इसको कहा जाता है कि वी आर मल्टीप्लाइंग दिस एक्सप्रेशन बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होना है। अक्सर ये होगा कि अगर आपका आया -4 इज लेस देन इक्वल टू x, तो अगर आप चाहते हैं कि इस माइनस को हम उधर ले जाएं तो 4 इज लेस देन इक्वल टू -x अगर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तब आपको कहना है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -x। या जैसे अक्सर सॉल्व करने पे -x आ जाता है और ग्रेटर देन मान लीजिए 7 आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं कि जो x है उधर ले आके -7 लिख देंगे और ये इनइक्वालिटी चेंज करना भूल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब माइनस उधर जाएगा तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी शुड चेंज। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब नेगेटिव को आप राइट में भेजिएगा तो जो भी इनइक्वालिटी लगी है उसको आपको चेंज कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड द इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। कि अगर x लेस देन y है, मैंने दोनों तरफ +a कर दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, दिस इज करेक्ट। और अगर दोनों तरफ -a कर दिया देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। जरूरी नहीं कि लेस देन हो, कि अगर लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड नाउ आई एम एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, 5 इधर भी ऐड कर दें और 5 इधर भी ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप कहें कि हम दोनों तरफ माइनस करना चाहते हैं 10, तो इधर भी 10 माइनस कर दिया और इधर भी 10 माइनस कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करें अगर बोथ साइड तो कोई चेंज नहीं आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, on transferring the terms from LHS to RHS, on transferring the terms from LHS to RHS with proper sign change the inequality remains the same। इसका मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मली हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि 2x - 5 मान लिया ग्रेटर देन दिया हुआ है 7, तो अब अगर हमसे कहा जा रहा है x की वैल्यू निकालिए तो आप -5 को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर करिए प्रॉपर साइन चेंज के साथ। प्रॉपर साइन चेंज का मतलब कि अगर आप 5 को उधर ले जा रहे हैं तो 7 + 5 कर दिए तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2x/3 और ग्रेटर देन 7 और आप चाहें कि 3 इधर ट्रांसफर कर दिए, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2x ग्रेटर देन 21, तो ये भी ठीक है, दिस इज ट्रू। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो लेफ्ट से कोई चीज राइट में ले जाएंगे साइन चेंज करके तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होना है। राइट से कोई चीज लेफ्ट में लाएंगे साइन चेंज करके तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होना है। पॉजिटिव नंबर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होना है। नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कहा यह जा रहा है, ध्यान से इसको देखना है कि अगर x लेस देन y है, x लेस देन y और हमने दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी p से मल्टीप्लाई इधर भी p से मल्टीप्लाई, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है कि फॉल्स है ये तब डिसाइड होगा कि अगर p पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है तब तो ये ट्रू है, और अगर ये पॉजिटिव ना होता तो ये फॉल्स हो जाता। तो ये नेक्स्ट स्टेप को देखें तो कह रहा है x ग्रेटर देन y, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और अगर हम डिवाइड करें पॉजिटिव नंबर से तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम जो लगी है। जैसे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, p से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगी। ये अगर लिखा हुआ है x इज 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अब आपका हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये इनइक्वालिटी अब चेंज नहीं होगी। पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि x इज लेस देन y। अब दोनों तरफ मैंने p से मल्टीप्लाई किया, लेकिन वो p क्या है, दैट p इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होगी, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज, डिवाइड करने पे भी चेंज होगी, मल्टीप्लाई करने पे भी चेंज होगी। तो अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज करना है आपको, साइन चेंज होगा। लिखा हुआ है -2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आपने कहा इधर भी -2 कर दें, इधर भी -2 कर दें, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा गलत है। इसमें करना क्या होगा कि अगर आप -2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो -2x अपॉन -2 तो लिखेंगे, लेकिन ये जो साइन लगी हुई है, दिस साइन शुड नाउ चेंज, इसको आप बना देंगे लेस देन इक्वल टू। अब आप 4 के नीचे -2 लिख सकते हैं, तो उसके बाद ये कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल भी कर लिए, मतलब फाइनली यू विल बी गेटिंग x लेस देन इक्वल टू -4। तो ये पॉइंट एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ टर्म्स हैं जो सिंबल्स हैं, आपको याद रखना है। कैपिटल एन आता है तो वो नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स। आई और जेड दोनों ही सिंबल इंटीजर का है, इंटीजर ऑल नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो भी इंटीजर में आएगा। कभी कभी आई पे प्लस लगा देंगे, तो अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है मतलब सारे पॉजिटिव नंबर लिखना है ये कुछ नहीं, ये नेचुरल नंबर है। और अगर आई पे यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है माइनस के निशान, इसका मतलब सारे नेगेटिव नंबर लिख लेना है आपको। नेक्स्ट आता है कि आर, आर फॉर रियल नंबर है, इसका कोई रोस्टर नहीं होता। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि रियल को कभी भी हम कॉमा करके नहीं लिख सकते। ये जितने सेट लिखे हैं ये सब रोस्टर हैं, दीज ऑल आर रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर भी कहते हैं। ये रिप्लेसमेंट सेट भी हो सकता है। रियल का कभी भी कॉमा करके आंसर नहीं लिखना है। नेक्स्ट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी आगे क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे, फिलहाल अभी याद कीजिए कि रियल इंटरसेक्शन रियल, ये जो उल्टा यू बनाया है इसको कहते हैं कॉमन, दैट इज कॉमन। तो रियल और रियल का कॉमन रियल ही नंबर होगा, और रियल और इंटीजर का कॉमन इंटीजर होगा, रियल और होल नंबर का कॉमन होल नंबर होगा, रियल और नेचुरल का कॉमन नेचुरल नंबर ही होगा। मतलब यूं याद कर लिए कि रियल के साथ अगर नॉट रियल आ रहा है, रियल के साथ कॉमन लिया जाए नॉट रियल, नॉट रियल कॉमन लें तो हमेशा जो आंसर आएगा वो नॉट रियल आएगा। अब नॉट रियल का मतलब अगर नेचुरल है तो नेचुरल नंबर ही हमारे आंसर होंगे, होल नंबर है तो होल नंबर ही हमारे आंसर होंगे। बात क्लियर हो रही है? फिर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर आई और जेड बिटवीन -6 and 8, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ। फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, सेकंड पार्ट ये गिवन है, तो सेकंड हम जरा सॉल्व कर लें। पहले तो देखिए रिप्लेसमेंट सेट लिख लिया आप कि रिप्लेसमेंट सेट हमें क्या दे रहा है, तो व्हाट इज माय रिप्लेसमेंट सेट, इंटीजर लेना है, लेकिन आगे एक चीज और बोल रहा है -6 से 8 के बीच में, इसका मतलब नंबर से चल के वर्ड बिटवीन आ रहा है। बिटवीन का मतलब -6 नहीं लेना है और 8 भी नहीं लेना है, तो स्टार्ट होंगे -6 के बाद -5 -4 -3 -2 से लेके कहां तक 7 तक, पॉजिटिव नंबर 7। दिस इज माय रिप्लेसमेंट सेट। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। सेकंड पार्ट आई एम सॉल्विंग, फर्स्ट पार्ट यू कैन डू बाय योर ओन। सेकंड इज 15 - 3x ग्रेटर देन x - 3। अब हमारा तरीका क्या है कि हम चाहते हैं x पॉजिटिव रहे, तो देखिए इधर माइनस है x, इधर प्लस है, तो क्यों ना 3x को राइट में ले जाएं और -3 को लेफ्ट में ले आएं। बाकी आप x को लेफ्ट में ला सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मेरा अपना करने का यही तरीका है। तो 15 - 3 ये इधर जब आएगा तो +3 हो जाएगा, और ग्रेटर देन x + 3x। अब 15 में 3 ऐड कर लिया, ये तो 18 हो गया, ग्रेटर देन x + 3x विल बी 4x हो गया। हमें x निकालना है तो यहाँ से 4 हटाना है, पॉजिटिव है तो हट सकता है, तो 18/4 ग्रेटर देन x मतलब 4.5। ये आपको फ्रैक्शन में लिख लिए, या डेसिमल में अगर आप कंप्लीट डिविजिबल है तो लिख लिए, तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल है तो मैंने लिख लिया 4.5। मतलब क्या है इसका, 4.5 x से बड़ा है। अब यहाँ इंटरचेंज कर दें तो कहेंगे x क्या है, 4.5 से छोटा। प्रॉपर्टी याद आई, इंटरचेंज करने पे इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो x हमारा 4.5 से छोटा है। कहां से लेना है, ये बिग बॉस है, इससे लेना है। इसमें कौन कौन से नंबर हमारे 4.5 से छोटे हैं, तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया 4.5 से छोटे नंबर, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक जाएगा। ये सारे नंबर लिखना होंगे आपको, तो वो 4 तक जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। Once again you can have a look. Moving to the next question. This question is very important. हो सकता है इस बार इस टाइप का कुछ पूछे। ये सब MCQs के छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस में ये वाले पार्ट आ रहे हैं।
25 minus 4x is less than equal to 16. Find smallest value of x when x is a real number. Smallest value of x when x is a real number. देखिए पहला काम तो है इसको सॉल्व करिए, इसकी सॉल्यूशन क्या आएगी, तो 25 minus 4x is less than equal to 16. अब आप 4x को उधर ले जाइए, या जैसे मान लीजिए इसमें नहीं ले जा रहे हैं हम, माइनस 4x is less than equal to 16 minus 25, मतलब माइनस 4x is less than equal to माइनस 9. अब यहीं पे मिस्टेक होती है, बच्चे ऐसे माइनस कैंसिल कर देते हैं, नहीं माइनस नहीं कैंसिल होगा, क्या कहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो -1 से, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर रूल आपको याद है कि माइनस से मल्टीप्लाई होने पे इसकी साइन चेंज करना है, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4. इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो ये आ गया 2 होल 1/4 से बड़ा है, 2 होल 1/4 से बड़ा है x. अब फर्स्ट पार्ट पे आए, व्हाट द फर्स्ट पार्ट इज सेइंग, पहले तो वो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, छोटी वैल्यू, दूसरा नाम रियल आ रहा है, रियल पॉइंट्स में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, ये क्या कह रहा है, या तो 2 1/4 है या इससे बड़ा है. तो जब x रियल है और हमें सबसे छोटा चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर तो यही आ गया, x इज इक्वल टू 2 1/4, यही सबसे छोटा है, बाकी तो इससे बड़े होंगे, यही सबसे छोटा है. सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड में फिर स्मॉलेस्ट कह रहा है, लेकिन अब कह रहा है x इज इंटीजर, x इंटीजर है, लेकिन कह रहा है स्मॉलेस्ट ही, बोल स्मॉलेस्ट ही रहा है. तो इससे बड़े इंटीजर कौन से हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1/4 है, इससे ग्रेटर इंटीजर कौन कौन से होंगे, तो इससे बड़ा इंटीजर की बात हो रही है, 1 2 3 4 माइनस में भी होते हैं, तो वो होगा 3, तो 3 4 एंड सो ऑन. लेकिन वो पूछ रहा है छोटा, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट x इज 3. तो सेकेंड पार्ट का आंसर 3 है और फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 1/4 है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उस क्वेश्चन में था स्मॉलेस्ट, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 times x minus 1 less than equal to 9 minus x and x belongs to w. मतलब w कहने का मतलब x की वैल्यू यहीं पे हमें पता लग गई है, 0 1 2 3 सो ऑन होंगी, बाकी आपको इसको सॉल्व कर लेना है. इफ यू ओपन द ब्रैकेट 2x minus 2 less than equal to 9 minus x, ट्रांसफॉर्मेशन x को लेफ्ट में ले आए, -2 को राइट में, तो 2x plus x लेस देन इक्वल टू 9 + 2. इनइक्वालिटी जो लगी है वही लगी रहने दीजिए, मतलब 3x लेस देन इक्वल टू 11 आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 11/3. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, डेसिमल में नहीं, मिक्स में, तो आएगा 3 3 = 9, 2 बचा 3 होल 2/3. और ये लेस है, इसका मतलब ये छोटा है, x छोटा है 3 2/3 से, लेकिन लेना इसमें से है, रिप्लेसमेंट सेट ये दिया हुआ है हमारा, तो फाइनली x की वैल्यू क्या होंगी, इसी में से ढूंढना है आपको. तो जब इसमें से ढूंढना है तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है. लेकिन ये भी आंसर नहीं है, उसने एक और वर्ड लगा दिया, लार्जेस्ट. इसका मतलब लार्जेस्ट वैल्यू जो उसने कही दी, तो इसका सबसे बड़ा नंबर तो 3 है, इसका मतलब लार्जेस्ट वैल्यू 3 है. ये अगर हम ना भी लिखते, यहीं से दिख रहा था कि x 3 2/3 से छोटा है और w है, इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर 3 होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू में कुछ इस तरह के आ सकते हैं कि एक नंबर लाइन गिवन होगी, आपको बताना है उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा. अब सॉल्यूशन सेट रोस्टर में भी पूछ सकता है, सेट बिल्डर में भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देके. तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हम दोनों लिख के दिखा देंगे आपको कि अगर कहा जाए कि इसको देख के बताइए कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो पहली चीज़ तो आपको ये क्या दिख रही है कि इसमें लाइन खींची है. जब लाइन खींची होती है, ये लाइन जो खींची हुई है, इससे हमें पता लग रहा है कि x रियल है, और रियल का रोस्टर होता नहीं है, इसका मतलब इसका सेट बिल्डर होगा. रियल का रोस्टर नहीं है तो आपको सेट बिल्डर लिखना है. सेट बिल्डर मतलब फॉर्मूले टाइप में लिखना है. क्या क्या मस्ट होता है लिखना, देखिए सेट का सिंबल सेट बिल्डर में लिखना ही लिखना है, x सच दैट लिखना ही लिखना है. अब क्वेश्चन पे आइए, ये कह क्या रहा है, 4 के राइट में जा रहे हैं हम, मतलब x जो है वो 4 से बड़ा है. अच्छा क्या 4 है, तो 4 पे शेडेड सर्किल है, 4 पे शेडेड है, इसलिए 4 भी लेना है. इसका मतलब जो आंसर हमारा है वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. लेकिन किसको बिलोंग कर रहा है, तो क्योंकि लाइन खींची है तो x इज बिलोंगिंग टू रियल, दैट्स द आंसर. सेकेंड पार्ट में आ जाइए आप, इसमें भी देखिए लाइन खींची है, इसमें भी लाइन बना रहे हैं लेफ्ट में, इसका मतलब x इज रियल. अगर रियल है तो सेट बिल्डर होगा, सेट बिल्डर है तो ये सेट बनाना है, x लिखना है, ये 2 डॉट जरूर लगाइएगा, सच डैट है, ये इसको कहते हैं सच डैट. बाकी डीप में आप समझाना नहीं है, बस एक्सपेक्टेड जो चीज़ें पता हो. अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि -3 के लेफ्ट में है, इसका मतलब -3 से छोटा है, और यहाँ पे अनशेडेड सर्किल है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो लेस देन -3 है. किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को बिलोंग कर रहा है. इसका रोस्टर नहीं होगा,
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में फिर आए, अब यहां पे देखा फिर से लाइन खिंची हुई है, अगेन वी विल से एक्स रियल है, एक्स इज रियल, लेकिन अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, स्टार्ट और एंड दोनों पता है, लेकिन स्टार्टिंग पे अनशेडेड है, एंड पे शेडेड है। अब क्या करना है, रियल है तो सेट बिल्डर, सेट बनाना है एक्स सच दैट, पहला नंबर स्टार्ट का लिखना है, कहां से शुरू हुआ वो लिखना है, कहां पे एंड हुआ वो लिखना है। स्टार्ट हो रहा है -2 पे तो -2, कहां एंड हो रहा है 4 पे तो 4 लिखा, मिडिल में x लिखना है, बीच में हमेशा आपको x लिखना है। अब क्या करना है, हमेशा जब ये स्टार्ट और एंड पता हो तो आपको यही सिंबल लगा देना है। ये जो नोक होती है वो छोटे की तरफ होती है, -2 छोटा है, x उससे बड़ा है, 4 बड़ा है, x 4 से छोटा है। अब इक्वल का सोच लिए, -2 पे इक्वल नहीं लगेगा, 4 इंक्लूडेड है तो लगेगा, कॉमा x बिलोंग्स टू रियल, ये रियल लिखना मस्ट है और ये सेट बन, दिस इज आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, -1 इज माई स्टार्टिंग, 4 इज माई एंडिंग, लाइन खींची है, रियल है, x सच दैट, स्टार्टिंग -1 एंडिंग 4, बीच में x लिखना है, नोक -1 पे और x पे, क्योंकि दोनों पे शेडेड है दोनों पे इक्वल लग गया, एंड x बिलोंग्स टू रियल, दैट्स द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ये और बना दिए, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें डॉट्स लगे हुए हैं, डॉट्स जब लगे हुए हैं तो ये रियल नहीं है, इसके अब 2 आंसर हैं, एक रोस्टर है, तो अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर में तो जिन पे डॉट लगे बस वो लिख दिए, -1 0 1 2 3 4, ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर इसका सेट बिल्डर कह दिया जाए, राइट द आंसर इन सेट बिल्डर, सेट बिल्डर आपको लिखना है, तो डॉटेड में या तो नेचुरल है या इंटीजर है या होल नंबर है, इन 3 में से कोई एक है, डिसाइड कर लिए कौन सा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है इसमें, इसका मतलब x इंटीजर है। कहां से शुरू हो रहा है वो देख लिए, कहां पे खत्म हो रहा है वो देख लिए, स्टार्ट हो रहा है ये x सच दैट, सेट बिल्डर में ये तो लिखा ही जाएगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है -1 पे, एंड कहां पे हो रहा है 4 पे, बीच में आपको x लिखना है, नोक हमेशा लेफ्ट में रखिएगा। अब -1 पे शेडेड है तो -1 लेना है, 4 पे शेडेड है इस पे 4 भी लेना है, x किसको बिलोंग कर रहा है, x इज बिलोंगिंग टू इंटीजर, सेट बिल्डर हो गया। नेक्स्ट पार्ट का आप देखिए, सेट बिल्डर, रोस्टर अगर कहें तो रोस्टर में तो सिर्फ आ रहा है 0 1 2। अब इससे ये भी ध्यान रखिए कि जब आपको लाइन बनाना होगी तो रोस्टर में डॉट लगते हैं, रियल में लाइन खिंचती है। सेट बिल्डर इसका क्या होगा, तो इसका सेट बिल्डर आपको कैसे लिखना है, एक्स सच दैट, ये तो मस्ट है। शुरू कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट 0 है, एंड हमारा 2 है, तो 0 2, बीच में x, दोनों तरफ लेस लगेगा, दोनों पे डॉट शेडेड है, इक्वल। अब ये नंबर्स क्या हैं, ये होल नंबर है, 0 है हमारा तो होल नंबर है, तो कॉमा x बिलोंग्स टू w। अगर 0 ना होता, 1 और 2 होता तो x बिलोंग्स टू नेचुरल लिख देते। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा, पहली चीज इसमें लाइन नहीं है, लाइन इस डॉट के आगे है, बीच में नहीं है, तो ये रियल तो नहीं है। इसका अगर हम आपसे कहें रोस्टर बताइए, व्हाट इज द रोस्टर ऑफ दिस, आप लोग भी देख रहे हैं, जरा सोच के बताइए क्या होगा, फिर चेक करिए आंसर को। स्टार्टिंग रोस्टर नंबर 2 है, नेक्स्ट नंबर 3 है, लेकिन आगे ये एरो लगा हुआ है, ये कह रहा है ये पैटर्न आगे कंटिन्यू होगा, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 4, नेक्स्ट विल बी 5 एंड इट विल गो सो ऑन, तो 3 डॉट लगा दिएगा। और अगर हम इसका कहते हैं सेट बिल्डर, लिख के दिखाइए सेट बिल्डर, तो सेट बिल्डर में स्टार्ट तो पता है यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन एंड नहीं पता, तो ये पता है कि इसके राइट के नंबर हैं, इसका मतलब 2 से बड़े हैं, तो इसका सेट बिल्डर क्या होगा, सेट बिल्डर विल बी एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा लेकिन शेडेड है, इक्वल टू, कॉमा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 से ग्रेटर है, ये सब नेचुरल हैं, एक्स इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे अगर आप इंटीजर भी लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि 2 से बड़े इंटीजर भी आ जाते, होल भी लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते थे, यहाँ नेचुरल भी लिखा जा सकता है, यहाँ हम होल नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ हम इंटीजर भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का अगर है तो एन डब्ल्यू आई में कोई भी, क्योंकि ये लिख दिया ना मैंने 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर इंटीजर लोगे तो भी यही आएगा, होल नंबर लोगे तो भी यही आएगा, नेचुरल लोगे तो भी यही आएगा। तो ये सब एमसीक्यूज के लिए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो रही है डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ये कंपलसरी में आएंगे, ये 4 मार्क्स का आएगा या 3 मार्क्स का, ये मस्ट है। अभी तक जो किया था वो एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, अब जो आएंगे वो 4 मार्क्स और 3 मार्क्स में डबल इनइक्वालिटी आएगी। अब डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका ये है कि स्टार्टिंग से लेके जो सेकंड इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी तक का टुकड़ा आप यहाँ अलग लिख लिए, -2 1/2
प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 4x/5। पेज को डिवाइड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद फर्स्ट इनइक्वालिटी, जो पहली इनइक्वालिटी से लेके लास्ट तक, लास्ट मतलब कॉमा तक जो है, इस टुकड़े को अलग लिख लिए। मतलब 4x/5 लेस देन इक्वल टू 4/3 प्लस 2x। अब आपको क्या करना है, यहां से x निकालना है। तो कई तरीके हैं, कई अपने अपने रास्ते हैं। हमें जो बेस्ट लगता है कि फ्रैक्शन में देखिए पहले आप एलसीएम लिएगा, पहले इधर उधर ट्रांसफर ना किए, उससे मिस्टेक बहुत होती है। पहले एलसीएम लिएगा। दूसरा काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड स्टेप इज टेकिंग x ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन वन साइड। अब क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको प्रॉपर कर लिया जाए। तो दिस इज एक्चुअली -5/2 और प्लस 2x। आगे इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इसके नीचे 1 है, तो 2 विल बी द एलसीएम। अब x में 5 नहीं ऐड होगा, ये माइनस नहीं है, ये सही से माइनस लगा दें, ये थोड़ा माइनस बड़ा हो गया। अब ये 5 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 इधर आएगा। अब ध्यान रखना है 5 जब इधर आएगा तो लेफ्ट में ही लिखिएगा। तो -25 प्लस 20x लेस देन इक्वल टू 8x। अब हमारा ये टारगेट रहता है कि जिधर x पॉजिटिव है आप उधर x ले आइए। इधर पॉजिटिव प्लस 20 लिखा है, इधर 8 है तो 8 को इधर ले आए। तो 20x माइनस 8x लेस देन इक्वल टू 25। तो वी आर गेटिंग 12x लेस देन इक्वल टू 25। दैट इज द वैल्यू ऑफ x लेस देन इक्वल टू 25/12। मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा, पॉइंट्स में करने की जरूरत नहीं है। 2 1/4। अच्छा, x बिलोंग किसको कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है होल नंबर को। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, इसका मतलब 0 1 2। इसके हिसाब से ये आंसर होगा। अच्छा, अब सेकंड वाले को सॉल्व कर ले। सेकंड क्या कहता है उसके हिसाब से? तो इसके नीचे 1 है, टेक द एलसीएम 3। इस साइड का एलसीएम 3 आ गया, दिस विल बी 4 + 6x। इधर तो एलसीएम की जरूरत नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इधर आएगा तो इधर लिखा जाएगा 12x, और 5 उधर जब जाएगा तो 5 × 4 20 और प्लस 30x। अब क्योंकि 30 उधर लिखा हुआ है तो 12x को उधर ले जाइए, 20 को इधर ले आइए। -20 इस 30x माइनस 12x। कोशिश रहती है कि x पॉजिटिव रहे। तो -20 इज लेस देन इक्वल टू 18x। तो -20/18 इज लेस देन इक्वल टू x। वी आर गेटिंग -10/9 इज लेस देन इक्वल टू x। मतलब ये आ रहा है -1 1/9, -1 1/9 लेस देन इक्वल टू x। अब इसका मतलब क्या है कि x इससे बड़ा है, x इससे बड़ा है और x होल नंबर भी है, ये भी ध्यान रखना है। इससे बड़ा भी है और x होल नंबर भी है, इसका मतलब सारे होल नंबर आ गए। दोनों आंसर को आपने सॉल्व किया, अलग अलग लिख लिया। पहला कह रहा है कि 0 1 2 होगा, दूसरा कह रहा है सारे होल नंबर होंगे। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका दोनों का कॉमन आंसर लिख देना है, मिला के जो दोनों में हो। तो वो हमारी x की वैल्यू है 0 है, 1 है और 2 है। इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट। अब बात आती है नंबर लाइन बनाना। इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? रोस्टर में जब ये रोस्टर होगा तो रोस्टर में आपको डॉट रखना है, वो डॉट्स उन नंबर्स पे जो आंसर में आ रहे हैं। तो कौन कौन से आंसर में आ रहे हैं? 0 1 और 2। तो एक डॉट आपको 0 पे रख देना है, एक 1 पे रखना है, एक 2 पे। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। ये काउंसिल का रूल है कि ये लिखने के बाद एक एक्स्ट्रा नंबर आपको इस साइड लिखना है, एक एक्स्ट्रा नंबर इस साइड लिखना है। इनको कहते हैं नेबरिंग नंबर, इनको कहते हैं नेबरिंग नंबर। ये अगर आपने नहीं लिखा तो आपकी नंबर लाइन गलत मानी जाएगी। ये बहुत से टीचर्स को भी नहीं पता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द काउंसिल स्कीम। नाउ लेट्स सी मार्किंग आपकी कैसे होगी। तो मार्किंग में क्या होता है कि जो आपने 2 टुकड़े किए हैं इनमें कोई भी एक सही हो जाए, इनमें से दोनों में से एनी वन करेक्ट, कोई भी एक करेक्ट होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर आपको मिलेगा जब आप ये सॉल्यूशन सेट जो लिखा है ये जब आप सही लिखेंगे तो दूसरा मिलेगा। बोर्ड में M1 लिखा जाता है, M1 फॉर 1 मार्क। तीसरा नंबर ये A1 लिखा जाता है, ये करेक्ट आंसर है तो इसमें A1 लिखा जाता है। तीसरा नंबर जब ये नंबर लाइन सही हो, अगेन लिसन इट वेरी केयरफुली, एरो मस्ट, दोनों तरफ एरो दिखना चाहिए, डॉट्स क्लियर दिखना चाहिए, नेबरिंग नंबर हमें दिखना चाहिए, तब जाके 1 नंबर मिलेगा। एक भी एरो अगर आपने नहीं लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो दिस मार्किंग स्कीम इसकी बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिए। तो वंस अगेन हैव अ लुक। डबल इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, पेज डिवाइड करना है,
लेफ्ट और राइट में एक बार देख लिए। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई एक्स बिलोंग्स टू, बस इसमें इंटीजर लिख दिया है। मेथड ऑफ वर्किंग सेम रहेगा, इसको थोड़ा स्पीड में कर लिया जाए। स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक, सेकेंड इनइक्वालिटी से पहले तक का हिस्सा, इस टुकड़े को अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज -1/3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लें 5/3 एंड नाउ टेक द एलसीएम। तो -1/3 लेस देन इक्वल टू 6 इज द एलसीएम, तो 3x प्लस 10। एलसीएम के बाद अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लिए, यहाँ 1 आ गया है एंड डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 10। x पॉजिटिव है, इधर ही रहने दिए, 10 को इधर ले आइए, दिस विल बी -12 लेस देन इक्वल टू 3x। 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मतलब -12/3 -4 इज लेस देन इक्वल टू x, मतलब x -4 से बड़ा है और x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे, तो x की वैल्यू या तो -4 है या उससे बड़ी -3 है एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। हम सोच रहे थे, ये बार बार इधर हो रहा था। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ले लो। सेकेंड पार्ट कहाँ से लेना है आपको, तो सेकेंड पार्ट लेना है फर्स्ट इनइक्वालिटी के बाद से आखिरी तक, ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। मतलब x/2 प्लस 5/3 लेस देन, ये डॉट पॉइंट नहीं है वो 5 है ये, तो 31/6 एंड नाउ अगेन ओवर हियर 6 विल बी द एलसीएम, 3x और 10 तो लेस देन 31/6। तो 6 कैंसिल हो गया, दोनों साइड 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो 3x लेस देन 31 माइनस 10, तो 3x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 21 डिवाइड बाई 3 7 आ गया। लेकिन इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z है, तो x की वैल्यूज आएंगी सारे नेगेटिव नंबर, जैसे -2 से लेके कहाँ तक कहेंगे 6 तक, 7 नहीं, 7 से छोटा। अब इनका और इनका कॉमन आंसर लिख लिए, तो व्हाट इज माय कॉमन आंसर, जो दोनों में हो तो वो हमारी x की वैल्यूज हैं। इसमें तो सारे नेगेटिव हैं, ये -4 से शुरू हो रहा है, ये 6 पे ख़त्म हुआ जा रहा है, इसलिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। नंबर लाइन पे ये सारे नंबर्स को लिख के प्लॉट कर देना है, डॉट लगा देना है। एक्स्ट्रा में लेना है हमें, पहले -4 से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, एक्स्ट्रा में 7, इधर एक्स्ट्रा में -5, डॉट्स लगा देंगे इन सब नंबर्स पे जो नंबर्स हमारे आए हैं। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 पे डॉट नहीं लगेगा एंड दैट्स द आंसर। तो एक नंबर आपको यहाँ मिलना है, एक नंबर यहाँ मिलना है, बाकी 1 मार्क जो है आपको इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या दोनों सही है तब भी आपको 1 मार्क मिलेगा, तो 3 नंबर का होगा। कभी कभी 4 नंबर का जब ये क्वेश्चन देंगे तो 4 मार्क्स में आपको इस स्टेप में 2 नंबर मिल जाएंगे, पहले स्टेप में। इसकी भी कैलकुलेशन देख लिए। ये क्वेश्चन ICSE 2012 में आया था। एक हम लोग ने इंटीजर का क्वेश्चन कर लिया, एक हम लोग ने होल नंबर का कर लिया है। अब एक आ रहा है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। पहली चीज़ याद रखिए कि जब रियल होता है तो सेट बिल्डर लिखना है इसमें, आपको सेट बिल्डर ही होगा इसमें, इसका रोस्टर नहीं होगा, मतलब इसका कॉमा करके नहीं लिख सकते। दूसरी चीज़ याद रखना है, इसमें डॉट नहीं रखे जाएंगे, इसमें एक लाइन बनेगी स्टार्टिंग से एंडिंग। मेथड ऑफ वर्किंग लेकिन शुरुआत का सेम है, स्टार्टिंग से लेके सेकेंड इनइक्वालिटी के पहले तक का टुकड़ा लेना है। उसको आपने लिख लिया 4x - 19 लेस देन 3x/5 -2, और फिर फ्रैक्शन है तो पहले एलसीएम ले लिए, राइट में एलसीएम लेना है, 5 इज द एलसीएम, वी आर गेटिंग 3x - 10, लेफ्ट में नो नीड ऑफ एलसीएम। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, दिस विल बी 20x 95 लेस देन 3x - 10, x ऑन वन साइड, तो 20x - 3x इज लेस देन -10 प्लस 95, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 17x इनइक्वालिटी बस लगाते रहना है आपको, तो दिस विल बी +85, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 85/17 एंड दैट इज कमिंग एज x इज लेस देन 5। सेकेंड पार्ट में आपको क्या सॉल्व करना है, सेकेंड में फर्स्ट इनइक्वालिटी के बाद से कॉमा से पहले तक ये टुकड़ा लिख लेना है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी से लेके लास्ट कॉमा तक लिख लेते हैं, तो दैट इज 3x/5 -2 लेस देन इक्वल टू -2/5 प्लस x। x के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1, लेफ्ट में एलसीएम 5 आया, वी आर गेटिंग 3x - 10, राइट में इनइक्वालिटी एज इट इज
राइट में 5 आया, -2 + 5x, एट 5 विल बी कैंसिल्ड ऑफ। अब 3x लेफ्ट में है, 5x राइट में है, तो 3x को राइट में ले जाइएगा, तो -10 को पहले लिखा, ये वाला -2 लेफ्ट में लाए, +2 लेस देन इक्वल टू 5x - 3x, कोशिश है x पॉजिटिव रहे, तो -8 इज लेस देन इक्वल टू 2x, तो -4 इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये दोनों सॉल्व हो गए, लेकिन इसका रोस्टर नहीं है। अब रोस्टर नहीं है तो सेट बिल्डर कैसे लिखें? सेट बिल्डर बड़ा ध्यान से देखिए, इसमें जब x बिलोंग्स टू रियल है तो सेट बिल्डर आपको लिखना है, सेट बिल्डर x सच दैट, सबसे आप पहले देखिएगा इनमें से छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है वो लिखिएगा, बीच में तो x लिखना है मिडिल में, और फिर आप लिखिएगा लार्जर, छोटा नंबर x और बड़ा, छोटा कौन है? 5 छोटा है कि -4, तो कहेंगे -4, लार्जर कौन सा है? कहेंगे 5। अब बात आती है इनइक्वालिटी की, तो ये -4 देखिए यहाँ लिखा है, ये नोक देख लिए, ये जो टिप लगी है, तो नोक किधर है? -4 पे, इसका मतलब -4 पे नोक लगा दो, तो यही वाली। और x और 5 के लिए देख लिए नोक किधर है, ये टिप किधर है, तो टिप इज टुवर्ड्स द x, तो भाई x की तरफ लगा दिए, इससे कभी मिस्टेक नहीं होगी। कॉमा, x बिलोंग किसको कर रहा है? रियल को कर रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सेट बिल्डर हो गया। फिर बात आती है लाइन की, नंबर लाइन कैसे बनेगी? तो नंबर लाइन में भी जो हमारा स्मॉलर नंबर है ये स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ पे एंड होना है, मतलब एक नंबर आपको -4 लिखना है, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक्स्ट्रा नंबर 6, इधर का एक्स्ट्रा नंबर -5, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, -4 पे एक अनशेडेड सर्किल पहले बनाइएगा, एक 5 पे अनशेडेड बना लिएगा, पहले दोनों अनशेडेड बनाइएगा, फिर ये देखिएगा कि -4 पे इक्वल है कि नहीं। अगर आपको ये इक्वल नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये इक्वल, ये, तो फिर इसको शेड कर दिएगा। 4 पे इक्वल नहीं, 5 पे इक्वल नहीं है, तो 5 नहीं शेड करना है, इसके बीच के सारे नंबर। दिस इज माई नंबर लाइन। वन मोर थिंग यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ मिस्टेक होती है कि सपोज कर लिए, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कि सपोज कर लिए आपका एक आंसर आया कि x लेस देन 2/3, दूसरा आया -1/5 लेस देन इक्वल टू x, ये दो नंबर आपके पास आ गए हैं। एक ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है -1/5 लेस देन इक्वल टू x। अब इसके सेट बिल्डर कैसे लिखें? इसका अगर आपको सेट बिल्डर लिखना है तो वो तो ट्रिक वही रहेगी, x सच दैट लिखना है। इनमें छोटा कौन है? -1/5, बड़ा कौन है? 2/3, बीच में तो x लिखना है। सिंबल कौन सा लगाएं? -1/5 में नोक -1/5 पे है, वो लगा दिए। x और 2/3 में किधर है? x पे है, वो लगा दिए। कॉमा, x बिलोंग्स टू रियल। ये तो सेट बिल्डर हो गया। बात आई नंबर लाइन कैसे बनाएं? तो नंबर लाइन में इसमें बच्चों को परेशानी होती है कि ये -1/5, आप सोचिए ये किन दो नंबर के बीच में होगा, तो -1/5 किन दो नंबर के बीच में होगा? तो ये -2 और -1 के बीच में होगा। इसका मतलब आपको -2 लिखाना है, -1 लिखाना है, इसके बीच में कहीं भी जहां अच्छा लगे वहां -1/5 लिख देना है। इसी पे सर्किल बनना है -1/5 पे। दूसरा हमारा एंड हो रहा है 2/3, ये कहाँ पे होगा? ये 2 और 3 के बीच में होगा, इसका मतलब फिर 0 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और 2 और 3 के बीच में 2/3 लिखा होगा। इसी पे सर्किल बनना है। अभी शेडेड ना बनाइए। अब देखिए इक्वल किस पे है? -1/1/5 में, इसमें तो इक्वल है, इस पे शेडेड होगा, और 2/3 पे लेस देन लगा, इक्वल नहीं है, अनशेडेड, और बीच में लाइन। अच्छा, इसमें 3 एक्स्ट्रा नंबर उधर है, -2 इधर है। तो अगर फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं तो जो फ्रैक्शन है गोले उसी पे बनेंगे। रियल में इसका ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, ये जो ये सिंबल बना हुआ है इसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। दिस इज इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब होता है कॉमन। स्टार्टिंग में मैंने कुछ लिखाया है कि R इंटरसेक्शन R R होता है, I इंटरसेक्शन R I होता है, N इंटरसेक्शन R N होता है,
z इंटरसेक्शन r z होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन a इक्वल टू x सच दैट -8 इज लेस देन 5x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 17, x बिलोंग्स टू इंटीजर। और एक सेट b है x सच दैट -2 इज लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3x लेस देन 17, x बिलोंग्स टू r। रिप्रेजेंट a एंड b ऑन टू डिफरेंट लाइन एंड राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो वन बाई वन सॉल्व कर लिए। a सेट हमारा क्या कह रहा है, a में डबल इनइक्वालिटी है, तो जब डबल इनइक्वालिटी है तो उसको ब्रेक कर लिया, -8 लेस देन 5x प्लस 2, ये एक पार्ट हो गया, और 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17 ये दूसरा पार्ट है। यहाँ से 2 को लेफ्ट में ले आए तो -10 इज लेस देन 5x, मतलब वी आर गेटिंग -2 इज लेस देन x। अच्छा, इसमें 2 को राइट में ले जाएं तो 5x इज लेस देन इक्वल टू 15 हो जाएगा, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 3। लेकिन इन दोनों केस में x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो -2 छोटा है, x बड़ा है, तो इसके हिसाब से जो आंसर हैं वो -2 से बड़े होंगे, तो -1 0 1 सो ऑन। इसके हिसाब से 3 से छोटे होंगे, सारे नेगेटिव नंबर 0 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल लगा है तो 3 आएगा, दोनों का कॉमन आंसर। तो फाइनली सेट ए का आंसर हमें पता लग गया कि दोनों में कॉमन क्या है, 3 पे ख़त्म हो रहा है, -1 से शुरू हो रहा है, तो -1 0 1 2 3, ये सेट ए हो गया। इसकी नंबर लाइन बना ली सेट ए की, तो सेट ए की नंबर लाइन में यही नंबर्स लिखना है, -1 0 1 2 3, इन्हीं पे डॉट्स लगा दिए, क्योंकि ये इंटीजर है तो डॉट लगना है। फिर एक्स्ट्रा नंबर -2 एंड 4, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेट ए। अब सेट बी क्या है, सेट बी को देखा जाए तो वो रियल है, दिस इज माई सेट बी। -2 लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3x, इसको भी दो टुकड़ों में ब्रेक कर लें, -2 लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 3x, और दूसरा पार्ट होगा 7 प्लस 3x लेस देन 17। वंस अगेन चेक कर लें भाई, 7 प्लस 3x। अब यहाँ से 7 को इधर ले आए तो -9 इज लेस देन इक्वल टू 3x, 3 डिवाइड में आ गया तो -3 इज लेस देन इक्वल टू x। इसमें 7 को राइट में ले गए तो 3x इज लेस देन 10, तो x इज लेस देन 10 अपॉन 3, 3 होल 1/3। अब क्योंकि रियल है इसका सेट बिल्डर होगा, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होगा, कैसे लिखा जाएगा, x सच डैट लिखना है, इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, -3, लार्जर नंबर लिखना है 3 1/3, बीच में x लिखना है, इनइक्वालिटी कौन सी लगाएं, -3 पे टिप है तो -3 पे टिप, इसमें x पे टिप है तो x पे टिप, कॉमा x बिलोंग्स टू रियल। अब इसकी नंबर लाइन बनाने को उसने कही है, तो नंबर लाइन के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये एंडिंग है, स्टार्टिंग इज -3 देन -2 देन -1 0 1 2 3 4 भी लिखना है, क्योंकि 3 1/3 3 और 4 के बीच में होगा, यहाँ पे होगा 3 1/3, और एक तो -3 तो एक्स्ट्रा में -4। एक सर्किल -3 पे बनना है, एक सर्किल हमारा 3 1/4 पे पहले अनशेडेड बनाएंगे। अब उसके बाद यहाँ इक्वल है तो -3 वाले को शेड कर देंगे, 3 1/3 शेड नहीं होगा, इसके बीच के सारे नंबर, ये दोनों बन गए हमारे पास। अब दोनों लाइन्स हमें दिख रही हैं। अब बात आ रही है, वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारा इंटीजर है, बी हमारा रियल है, इनका इंटरसेक्शन इंटीजर होगा, मतलब इन दोनों के सॉल्यूशंस जो हम लोग ने किए हैं, एक इसका और एक इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें इसी में से आंसर आएगा, आंसर इंटीजर में से ही आना है। वो इंटीजर जो इसमें हो तो आप देख लिए, -1 से चेक करिए, -1 इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है -1, 0 आ रहा है वो भी आ रहा है, 1 आ रहा है 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, इसका मतलब ये सारे इंटीजर आ गए, तो आंसर है -1 0 1 2 3। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन में कह सकते हैं इसका कॉमन ए है, कॉमन इज ए। तो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है, वो सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x - 9 लेस देन 7 एंड 3x + 9 लेस देन इक्वल टू 25। तो ये वर्ड एंड है, एंड ही इंटरसेक्शन होता है, इसी को कॉमन कहते हैं। अभी जो कॉमन को क्वेश्चन किया है उसी का दूसरा नाम एंड है, कि एंड में आपको कॉमन ले लेना है। इसका मतलब इसमें फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करें तो एक सिंगल इनइक्वालिटी है, तो 2x - 9 लेस देन 7 है, मतलब 2x इज लेस देन 7 + 9 16, तो x इज लेस देन 8। फिर जो एंड वर्ड लिख रहा है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो 3x + 9 इज लेस देन इक्वल टू 25, तो यहाँ से 3x इज लेस देन इक्वल टू 25 - 9 16, द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज 16 अपॉन 3, मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, दैट इज 5 होल 1/3। लेकिन x रियल है, ध्यान रखना है, x इज रियल, तो इसका भी रोस्टर नहीं है, इसका भी रोस्टर नहीं है।
अब एंड का मतलब क्या है कि इन दोनों में कॉमन सोच लिए, इन दोनों में कॉमन। तो ये कह रहा है 8 से छोटा हो, ये कह रहा है 5 1/3 से छोटा है। तो जो 5 1/3 से छोटा होगा वो 8 से तो छोटा कंफर्म है, जो 8 से छोटा है वो इससे छोटा हो कंफर्म नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हमने कहा 7, तो x जो 7 है वो 8 से तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है। तो इसका कॉमन आंसर क्या हुआ, x such that x is less than equal to 5 1/3 and x belongs to real। इसका फिर हमें वो नंबर लाइन भी बनाने को कह रहा है, ग्राफ द सॉल्यूशन। तो ग्राफ अगर बनाना है तो सिंगल नंबर 5 1/3 कहाँ पे होगा, 5 और 6 के बीच में होगा। ये 5 और 6 के बीच में होगा, कहीं पे भी लिख दिए 5 1/3। लेस देन लगा हुआ है मतलब लेफ्ट में, तो इक्वल है तो गोला इसी पे लगेगा शेडेड। लेस है, x छोटा है तो इससे छोटा इधर एरो लगा लिए, ये हो गया आंसर। अगर यही क्वेश्चन हमारा इंटीजर होता, जैसे सेकंड पार्ट में इंटीजर लगा हुआ है, तो अगर इसी फर्स्ट पार्ट को पहला हमने x बिलोंग्स टू रियल करके कर लिया है, लेकिन अगर यही फर्स्ट पार्ट में हम कह देते x बिलोंग्स टू इंटीजर, वर्किंग तो सेम आती। एक होता है x लेस देन 8 और एक है x लेस देन 5 1/3, आंसर यही आता। इससे छोटे इंटीजर हम लिखते, तो इससे छोटे इंटीजर कौन से हैं, कहेंगे सारे नेगेटिव, -2 -1 कहाँ तक, 7 तक। इससे छोटे लिखे जाएं तो इससे छोटे भी सारे नेगेटिव आएंगे, -2 -1 कहाँ तक, कहेंगे ये से 5 तक आएगा। अब हमें इन दोनों का कॉमन आंसर लिखना है। अब क्योंकि ये इंटीजर हैं तो इसका रोस्टर फॉर्म होगा, दैट मीन सॉल्यूशन सेट विल बी, इनके कॉमन एलिमेंट्स को लिख ली तो सारे नेगेटिव नंबर तो कॉमन आ रहे हैं, तब सारे नहीं लिखना है, -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 पे आके रुक जाएंगे। 7 और 6 दोनों में कॉमन नहीं है। इसकी अगर नंबर लाइन की बात की जाए, नंबर लाइन कैसे बनाई जाए, तो इसमें 2-3 नंबर आप दिखा दिए, जैसे आपने दिखा दिया भाई 5, फिर आपने दिखा दिया 4, फिर 3, तो 5 पे भी डॉट, 4 पे भी डॉट, 3 पे भी डॉट। अब ऐसे तो -2 -1 कितने लिखें, तो 3 हमारा आखिरी नंबर है। इस आखिरी डॉट को ध्यान से समझिए, आखिरी डॉट को लेफ्ट पे एक और एरो लगा दिए, मतलब ये पैटर्न लेफ्ट में चलता चला जा रहा है। और इस 5 के बाद एक्स्ट्रा में नंबर 6 दिखा दिए कि 6 पे डॉट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने सेकंड पार्ट जो दिया था उसको इस तरह से कर दिया है। तो ये एंड का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और होता है और बीच में लिखा होता है, तो उसको मिला के लिखते हैं। उस और वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और का मतलब है द वर्ड और वाला क्वेश्चन है, तो और जब आ जाए इसका मतलब यूनियन है, इसका मतलब आपको टुगेदर करना है। इसका टुगेदर का मतलब आपको क्या करना है, कॉमन और नॉट कॉमन। जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो नहीं कॉमन है वो भी लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन। तो इसमें जो और लगा है इसमें दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें। तो 3x - 2 ग्रेटर देन 19 है, मतलब 3x इज ग्रेटर देन 21 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 7। इस पार्ट को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो इट सेज 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। -7 को लेफ्ट में ले आएँ, 3 + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। हमारी कोशिश रहती है कि x पॉजिटिव कर लो, तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, 2 से ये डिवाइड हो गया, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये दोनों को क्या करना है, और मतलब 5 से छोटे हैं वो भी लेना है, 7 से बड़े हैं वो भी लेना है, दोनों लेना है। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे ज़रा सोच लिए तो पहले 5 होगा, फिर 6 होगा, और फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, और 5 से छोटा 4 भी होगा। ये कह रहा है 7 से ज़्यादा, मतलब 7 के राइट में, तो 7 पे एक सर्कल अनशेडेड और राइट में। ये कह रहा है कि 5 हो या 5 से छोटा हो, इसका मतलब 5 पे एक सर्कल बनना है शेडेड, लेकिन इससे छोटा कह रहा है, लेस लगा है, तो 5 से छोटे ये नंबर लाइन पहले बना ली। अब सेट बिल्डर लिखा जाए, क्योंकि रियल है तो रियल में सेट बिल्डर होगा। क्या लिखेंगे, x सच दैट, पहले वही ट्रिक लगा दिए, पहले छोटा नंबर 5 लिखिए, बड़ा नंबर 7 लिखिए, बीच में x लिखिए। 5 में यहाँ नोक देखिए किधर है, x पे है तो x पे लगा दिए। x और 7 में नोक किधर है, 7 पे है, 7 पे लगा दिए, कॉमा x बिलोंग्स टू रियल, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो और के केस में आपको मिला के लिखना है, कॉमन नहीं लिखना है। अगर ये कॉमन का सवाल होता ना, एम्प्टी सेट आता, क्योंकि 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट विल बी योर आंसर। सो दीज आर द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अप टिल एंड ऑफ द वीडियो तक देख लिए हैं तो कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर कुछ नहीं देखना है आपको, इसी से रिलेटेड 100% यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन इन द कमिंग बोर्ड एग्जाम। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, डू वेल, वेट फॉर अनदर वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम और स्टैटिस्टिक्स पे डालेंगे। स्टैटिस्टिक्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें 20 मार्क्स में ओजाइव,
हिस्टोग्राम, मीन, मीडियन, मोड, उसके बारे में कोशिश रहेगी कि हम एक वीडियो और डालें। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। अगर शेयर ज़्यादा हैं, लाइक ज़्यादा हैं, तब हम स्टैट्स की एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये इतनी आसानी से बन नहीं जाती है। तो हैव अ नाइस डे।